आज के इस वीडियो में हम लोग गेटर्स एंड सेटर्स के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसको कोड के थ्रू ही समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास कैलकुलेटर और इसके अंदर हम कुछ इस तरीके से मेथड बनाएंगे, फन ऐड, और ये हमारे दो इंटीजर लेंगे, a कोलन इंट b कोलन इंट। लेंगे यहाँ से a प्लस बी। सिमिलरली मैं एक और मेथड बनाता हूँ इसके अंदर, और ये वाला जो होगा हमारा मल्टीप्लाई वाला होगा, और इसको यहाँ पे मैं चेंज करके a इंटू बी कर दूंगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक कैलकुलेटर क्लास है। सिर्फ मेथड्स हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। दो आप का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वैल ओ बी इक्वल टू कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। तो क्या होता है कि कॉटलिन में जब आप कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं तो वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। तो उसने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया है हमारे लिए, जिसको हमने यहाँ से कॉल किया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो पैरामीटर लेस होता है, मतलब उसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं होते। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको कॉल किया है। तो इसका मेथड कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओ बी डॉट ऐड, यहाँ पे कॉल करूंगा मैं 2,3। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 5 आया है। तो इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट का मेन पार्ट ये है कि जब भी आप कोई क्लास डिफाइन करते हैं और उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं तो कॉटलिन बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है, जिसको आप इस तरीके से कॉल करते हैं। वो एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब उसके अंदर कोई पैरामीटर आप भेज नहीं सकते। तो ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। अब सपोज इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैर और यहाँ पे मैं लिखूंगा मैसेज, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है कि प्रॉपर्टी मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। तो कॉटलिन के अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उसको हमें एक इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है। तो कॉटलिन को लाने के लिए एक मेन रीज़न ये भी था कि हमें रन टाइम एरर से बचाता है, मतलब जो भी रन टाइम पे एरर्स आती हैं उससे हमें बचाता है। तो रन टाइम की एरर्स को कम करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो एक रूल ये भी है कि आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ को इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी। तो कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जब मुझे नहीं पता होता कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो कॉटलिन में एक तरीका है जिसके थ्रू हम बताते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम बाद में इनिशियलाइज करेंगे, मतलब इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो हम बाद में देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट इनिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग लेट इनिट का यूज़ करते हैं। लेट इनिट का मतलब यह है कि ये बाद में इनिशियलाइज होगी। तो लेट इनिट प्रॉपर्टीज़ को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं कि ये वैल टाइप की नहीं हो सकती, मतलब ये वैर टाइप की होनी चाहिए। और ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम इंटीजर, बूलियन, फ्लोट नहीं बना सकते। तो ये था हमारा लेट इनिट के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं गेटर्स एंड सेटर्स की। तो उसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड चेंज करता हूँ। तो इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ पर्सन टाइप की, और यहाँ पे मैं दो पैरामीटर लूँगा इससे, नेम पैरम कोलन स्ट्रिंग। उसके बाद मैं एक और पैरम लूँगा यहाँ पे एज पैरम, और यहाँ पे मैं इसको लूँगा इंटीजर टाइप का। और यहाँ पे मैं दो प्रॉपर्टी बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैर नेम कोलन स्ट्रिंग, और इसको मैं असाइन करूँगा नेम पैरम से। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी बनाता हूँ एज टाइप की, जो कि इंटीजर टाइप की होगी, और इसको मैं असाइन करूँगा एज पैरम। तो यहाँ पे एक सिंपल क्लास है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम और एज की। तो इसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल p1 इक्वल टू पर्सन, और यहाँ पे मैं पास करूँगा नेम ए, और इसकी एज को मैं यहाँ पे 21 पास करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मुझे p1 की एज प्रिंट करानी है तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा p1 डॉट एज। और अगर मुझे इसकी एज को सेट कराना है, मतलब इसको कोई वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा p1 डॉट एज, और इसको यहाँ पे मैं एक वैल्यू असाइन कर दूँगा। तो अब इस तरीके से आप वैल्यू गेट करते हैं और सेट करते हैं, मतलब डॉट ऑपरेटर की मदद से आप लोग वैल्यू को गेट करते हैं और सेट करते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि बाय मिस्टेक आप उसको गलत वैल्यू असाइन कर दें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पर्सन की एज प्रॉपर्टी होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट यहाँ पे कोई चेक नहीं है, मतलब मैं इसको नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि p1 डॉट एज इक्वल टू -12, और ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सेटर्स का यूज़ करते हैं। तो सेटर्स क्या करते हैं कि जब भी हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं तो वो उसको वैलिडेट करते हैं, क्या ये वैलिड वैल्यू है कि नहीं, तभी हम उसको असाइन करेंगे। और सिमिलरली गेटर्स क्या होते हैं, वो वैल्यू को गेट करने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब जो भी कोई प्रॉपर्टी है आपकी उसकी वैल्यू को अगर मुझे गेट करना है तो वहाँ पे हम गेटर्स का यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो जब भी कोई एज वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करेगा तो हमें चेक करना है क्या वो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, मतलब हमें एज का एक सेटर लिखना है। तो यहाँ पे मैं सेटर लिखता हूँ
एज का सेटर लिखने के लिए हम जस्ट उसके नीचे ही यहाँ पे सेट लिखते हैं और यहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। तो जो यूज़र वैल्यू पास करेगा वो इसके अंदर आ जाएगी और यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0, तभी वो उसको असाइन करेगा। तो वैल्यू को असाइन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसको हम असाइन करते हैं वैल्यू, तो उसका नाम होता है फील्ड और इसको मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रॉपर्टी के लिए सेटर लिखते हैं। जो भी आपका लॉजिक होगा वो आप इसके अंदर लिखोगे और आपको वैल्यू असाइन करनी होगी तो आप फील्ड वाली प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन करोगे। तो इस पर मैं एक एल्स केस लगाता हूँ जिससे हम चेक कर पाएँ कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ println और यहाँ पे मैं लिखूंगा एज कांट बी नेगेटिव। तो इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। तो क्या हुआ होगा, तो उसने यहाँ पे एज की वैल्यू -12 सेट करी। अब एज प्रॉपर्टी के ऊपर सेटर लगा हुआ है तो उसने ये फंक्शन कॉल किया, तो यहाँ पे वैल्यू आई -12। तो उसने चेक किया इफ़ -12 इज़ ग्रेटर देन 0, उसने कहा नहीं -12 ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो उसने ये वाली लाइन प्रिंट कर दी। तो इस तरीके से ये सेटर काम करता है। तो सिमिलरली हम किसी प्रॉपर्टी के लिए गेटर भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं गेटर का सिंटेक्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैं नेम वाली प्रॉपर्टी के लिए गेटर लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट और ये वाले ऑप्शन को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक स्पेशल वेरिएबल होता है फील्ड नाम का जो हमारे को वैल्यू देता है। अब इस वैल्यू के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उस वाली वैल्यू को अपर केस में कर दूंगा और उसको मैं रिटर्न करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न और यहाँ पे मैं लिखूंगा फील्ड डॉट टू अपर केस। तो इससे क्या होगा, जैसे कोई नेम वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा तो वो यहाँ पे गेटर कॉल करेगा। गेटर क्या करेगा, उस वाली वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। तो इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए इसका यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चीज़ी और यहाँ पे नाम प्रिंट करा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा p1 डॉट नेम और इसको रन कराता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं पूरा अपर केस में आ रहा है। तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी एक्सेस करी तो वो उसका गेटर फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ पे ये अपर केस में उसने रिटर्न कर दिया। तो इसको टेस्ट कराने के लिए यहाँ पे मैं एक और println लगा देता हूँ जिससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये कॉल हुआ है, नेम गेटर इज कॉल्ड। और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं नेम गेटर इज कॉल्ड और उसके बाद हमारा चीज़ ही प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से ही हमारे गेटर एंड सेटर काम करते हैं। तो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं और उसमें हम गेटर और सेटर डिफाइन नहीं करते हैं तो कॉटलिन बाय डिफ़ॉल्ट उसमें गेटर और सेटर ऐड कर देता है। तो उसका सिंटेक्स देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैर ईमेल और ये मैं स्ट्रिंग टाइप की बनाऊंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉटलिन उसमें इस तरीके का गेटर और सेटर डिफाइन कर देता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट और यहाँ पे मैं लिखूंगा फील्ड। सिमिलरली यहाँ पे मैं सेट लिखूंगा और फील्ड में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एक वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये एरर दे रहा है, तो अभी के लिए इसको